रिश्तों को पैसे से न तोलो। हेलो गिरीश बाबू, मैं रानी बोल रही हूँ। रमा बहुत बीमार है। यहाँ के डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा है कि शहर में किसी बड़े डॉक्टर को दिखाइए। इस सरकारी अस्पताल में इतनी सुविधाएं नहीं हैं। आप क्या कहते हैं बाबू? दूसरी तरफ से गिरीश ने कहा, भाभी, ये भी कोई पूछने की बात है। कल रमा को लेकर यहाँ आ जाइए। बच्चे के सही समय पर इलाज करनी है। मैं बरखा को भी इस बारे में बता दूंगा। अभी वो बच्चे के साथ मार्केट गई है। धन्यवाद बाबू। भाभी, आप ये धन्यवाद कहकर पराया मत बनाइए, जल्दी आ जाइए, गिरीश ने कहा और फोन पर रख दिया। अब बरखा को समझाना गिरीश के लिए चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि वो जानता था बरखा ने सिर्फ और सिर्फ रानी भाभी का अपमान ही किया है। आज भी वो दिन याद है जब बरखा ने पहले ही दिन रानी भाभी को नौकरानी कहकर संबोधित किया था। वो तो भाभी का बड़प्पन था जो उन्होंने बरखा की तो बुरा नहीं माना। आज भी वो भाभी को पसंद नहीं करती है। वो लोगों का उसके कपड़े, तौर तरीका, रहन सहन के हिसाब से ही उनका आंकलन करती है ना कि उससे उपहार से। अभी इसी सोच में डूबा था, तभी बरखा और बच्चे मार्केट से वापस आ गए। बच्चों ने गिरीश से ही लिपट कर कहा, पापा, आज हम बहुत मजे किए। मम्मा ने हमारे लिए बहुत सारे कपड़े खरीदे और हमने चाउमीन खाया और केक भी पिया। तब बरखा ने कहा, चलो अब जाओ, पहले हैंड वॉश करके कपड़े चेंज कर लो। बरखा, सुनो जरा, गिरीश ने पुकारा। हाँ बोलिए, क्या है? जाओ पहले फ्रेश होके आओ, फिर बताऊंगा, गिरीश ने सोचते हुए कहा। कुछ देर के बाद बरखा आई तो गिरीश ने कहा, बरखा, रानी भाभी का फोन आया था। माँ बहुत बीमार है। गिरीश की बात बीच में ही काटते हुए बरखा बोली, तब तो वो पैसा मांग रही होंगी, भेज दो पैसा। इस पर गिरीश ने गुस्से से कहा, तुम हमेशा उसे गलत समझती हो। उन्होंने पैसे नहीं मांगे। डॉक्टर ने बच्ची को बड़े अस्पताल में इलाज करवाने के लिए कहा है। अच्छा, अब समझी, वो यहाँ आएंगी इसलिए ना घुमा फिरा कर बातें कर रहे थे। हाँ, यहाँ यहाँ चाहते हो कि तुम उसके साथ अच्छे से पेश आओ, समझी? बरखा बिना कुछ बोली वहाँ से चली गई और बच्चे के कमरे में जाकर सो गई। दूसरे दिन रानी रमा को लेकर शहर आई। गिरीश ने रेलवे स्टेशन से घर ले आया। बरखा ने उन्हें देखकर सोने का दिखावा किया। तभी रानी ने पूछा, बच्चे कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे हैं। बच्चे स्कूल गए हैं, बरखा ने बताया। बरखा ने उन्हें और रूम में ठहरा दिया। गिरीश ने कहा, भाभी, मैं आज डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लूंगा। इतना कहकर वह ऑफिस के लिए निकल गया। शाम को गिरीश बच्चों को लेकर आया। रानी भाभी को देखकर रोहन से कहने लगा, सोफे पर क्यों बैठी है? गिरीश ने रोहन को डांटते हुए कहा, ये तुम्हारी बड़ी माँ है। तब आगे बढ़कर बरखा ने कहा, बुरा मत मानिए भाभी, शायद इस कपड़े को देखकर ऐसा कहा। रानी भाभी झुक गई, लेकिन बरखा मन ही मन बहुत खुश हुई। परिस्थिति को समस्या बनाते हुए गिरीश ने कहा, बेटा, किसी इंसान का अंकलन उसके कपड़े से नहीं होती, बल्कि उसके व्यवहार से होती है। चलो दोनों बड़ी माँ का नमस्ते करो। बच्चे ने उनके पैर छुए। रानी भाभी ने उन्हें खूब आशीर्वाद दिया और अपने कमरे से एक ले आए जिसमें नमकीन और खजूर था। उन्होंने बच्चों को दिया। गिरीश ने कहा, भाभी, आज भी आपको मेरी पसंद का ख्याल है, इसे मुझे दे दीजिए। बच्चों को शायद ये पसंद ना आए, ये पिज्जा और नूडल खाने वाले बच्चे हैं। तभी रीता ने एक खजूर लेकर खा लिया और उन्हें कहा, पापा, ये तो बहुत टेस्टी हैं। मम्मा, आप खजूर क्यों नहीं बनाती?
ही मन आग बबूला हो गई। दूसरे दिन गिरीश रमा को लेकर अस्पताल पहुंचा। वहां उसका इलाज हुआ और कुछ ही दिन में रमा अच्छी हो गई। इस बच्चे बड़े बड़े माँ और रमा से घुल मिल गए। दूसरे दिन रानी भाभी जाने वाली थी तो उन्होंने बरखा से कहा, तुम्हारा बहुत धन्यवाद बहू, तुमने हमारी इतनी मदद की। बच्चे तो रोने लगे। बड़ी माँ को पकड़कर राहुल कहने लगा, अभी मत जाइए। और रीता रमा दीदी के लिए रोने लगी, मम्मा आप बड़ी माँ और रमा दीदी अभी नहीं जाएंगी। बरखा ने बच्चों की बातों को अनसुना कर दिया। गिरीश की तरफ देखते हुए रानी भाभी ने कहा, हम तुमसे मिलने आए ना। अब बड़ी माँ को अपने बच्चे के आने इंतजार रहेगा। गर्मियों की छुट्टियों में गिरीश ने सहमति दे दी। आंखों से रानी भाभी ने बच्चों से विदा ली। मम्मा मुझे खाने को दे दो ना। क्या अब मम्मा याद आ गई? जाओ अपनी बड़ी माँ से मांग लो। चिढ़ाते हुए बरखा ने कहा, बरखा कितना जहार उगलोगी। देखो तुम्हारे दिए संस्कार पर भाभी का प्यार भारी पड़ गया। बच्चे कितना घुल मिल गए थे क्योंकि उन्होंने इन्हें अपना समझा। अपमान तुम्हारी तरफ से रमा के लिए नजर नहीं आया। बस जितने में अच्छी बन सकती थी उतना उसका क्या। हमारे कितने पैसे खर्च हुए, हमारा एहसान कभी नहीं चुका पाएगी। अब समझ आया सारा माजरा। तुम्हें सिर्फ पैसे से मतलब है, जो सुन लो चुकी थी। तुम्हारा एहसान तुम्हें एक पैसा नहीं लिया। समझी तुम? ये कहो कि तुम उनका एहसान जिंदगी भर नहीं चुका पाओगी। भैया के ना रहने पर भी भाभी ने कभी मुझे सहायता नहीं ली। और आज जो ऐसो आराम की जिंदगी तुम बरस रही हो ना, ये भैया भाभी की बदौलत है। तुम हमेशा रिश्तों को पैसों के तराजू से तोलती हो। व्यक्ति तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। कभी ठंडे दिमाग से मेरे बात पर गौर करना, तुम्हें अपना असली चेहरा नजर आ जाएगा। बरखा को अपने किए पर पछतावा हुआ, लेकिन अब समय निकल चुका था। यथार्थ भाभी जा चुकी थी। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और देखते रहिए कोमल मोटिवेशनल 2.0।